प्रॉफिट हुआ है 49 पाउंड 10, 49 पाउंड और 10, 49 पाउंड और 10 शिलिंग। समझ लो बात, आप खुद सोच सकते हो हो क्या रहा है। मतलब खरीदी 10 शिलिंग में, बेची 50 पाउंड में। कॉमर्स पढ़ रहे हैं आज हम। और प्रॉफिट कितने का हुआ? 49 पाउंड 10 शिलिंग का। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना ज्यादा आज उनका जो है किस्मत चमक चुकी है। माइनस करोगे ना जब आप एसपी में से प्रॉफिट को, तो समझ जाओगे मतलब ये तो बहुत ज्यादा है, कोई गुना हो गया। समझ आ गई बात? एंड वाज ड्यूली इलेटेड, और मैं ड्यूली डबल तरीके से इलेट हो गया। इलेट का मतलब होता है हैप्पी। क्या होता है? हैप्पी। आज मैं बड़ा खुश हो गया। क्या हो गया? बड़ा खुश हो गया, इतना बड़ा खुश। I can begin to think, मैंने सोचना शुरू कर दिया। अब बात आ रही है सेकंड थॉट एंड थर्ड थॉट की। I then begin to think, मैंने सोचना चालू कर दिया, स्टार्ट कर दिया। The dealer in that little street by the cathedral west door, जो डीलर था उस वेस्ट डोर में, पश्चिम दरवाजे पर, चर्च के पश्चिम दरवाजे पर जो था, लिटिल स्ट्रीट, पतली सी छोटी सी गली में, he ought to participate in this, उसने सोचा है। क्या सोचा है? जिसने मुझे पेंटिंग बेची 10 शिलिंग में, जो चर्च के गेट के पास उसकी दुकान है, छोटी सी गली में, उसे भी इस प्रॉफिट का हिस्सा होना चाहिए। He ought to participate in this, उसे भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। He behaved very well to me, क्योंकि उसने मुझसे बहुत अच्छी तरह व्यवहार किया, बहुत अच्छी तरह। And I ought to behave well to him, और मुझे भी उनसे बहुत अच्छी तरह व्यवहार करना चाहिए। What is the meaning of ought to? Ought to is the sister of should. You have to know. Ought to is the sister of should. You can add should instead of ought to. The meaning will be I should behave well to him. मुझे भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए according to our karma. It would be only fair to give him half. और देखो सबसे फेयर की बात तो क्या होगी? सबसे ज्यादा बढ़िया बात ये होगी, ऐसा करता हूँ आधा प्रॉफिट उन्हें शेयर कर दूं। पूरा प्रॉफिट कितने का था? बार बार मैं पूछूंगा, आपको बार बार बोलना है, मैं नहीं सुनूंगा, हालांकि आपको मन में अपने घर पर बैठकर बोलना है। 49 पाउंड्स एंड 10 शिलिंग। अब इसका आधा आप लगा लो, कितना होगा? मैं पूछ नहीं रहा, 10 शिलिंग। क्या? ठीक है, 49 पाउंड 5 एंड 5 शिलिंग। वेरी गुड। तो 49 पाउंड और 10 शिलिंग का आधा प्रॉफिट देना चाहिए। और काहे को देना चाहिए? क्योंकि देखो उन्होंने मुझसे बड़ा मतलब अच्छी तरह व्यवहार किया, मुझे भी बहुत अच्छी तरह व्यवहार करना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट याद रख लीजिएगा बेटा। स्टोरी छोटी है पर बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा मोड़ वाली है। जिस गली में जितनी ज्यादा मोड़ आए वो गली बहुत अच्छी होती है। Thereupon I sat down, और अब मैं बैठ गया आराम से, and wrote a little note, छोटा सा नोट लिखा, एक नोटिस सा लिखा, saying that the potential Turner drawing, क्या लिखा? Potential Turner drawing, which no doubt he recollected, जो आपने ड्राइंग दी थी ना मुझे टर्नर की, निस्संदेह है बिक गई, रिकलेक्ट मतलब वापस से ली गई। He turned out to be authentic, आयला वो तो ऑथेंटिक निकल गई। ऑथेंटिक का मतलब है प्रमाणिक। अरे वो तो प्रमाणिक निकल गई, मतलब असली वाली टर्नर की निकल गई। एंड आई हैड ग्रेट प्लेजर इन एनक्लोजिंग हिम हाफ ऑफ द प्रोसीड्स, और मुझे बहुत ज्यादा प्लेजर होगा, बहुत ज्यादा मुझे खुशी होगी आधा प्रॉफिट में उन्हें दूं। प्रोसीड्स का मतलब क्या है?
याद रख लीजिएगा, इधर जो प्रोसीड का मतलब है वो है लाभ, धन, मनी. As I considered that the only just and decent course, जिसे मैं समझता हूँ ये सबसे डिसेंड कोर्स है. कोर्स का मतलब होता है वे, रास्ता. लास्ट चैप्टर में बताया था मैंने. देखो जितनी मीनिंग आएगी मैं ये भी बता दूंगा वो कौन से चैप्टर में आई थी, कौन से पेज पर आई थी. आप लोगों को भी याद रखना है कौन चैप्टर में ये दिखाई गई थी. ठीक है, तो पहले हमने थोड़ी यहाँ तक रीडिंग कर ली है और रीडिंग में अपने ये बताया है कि आधा प्रॉफिट मैं उन्हें देने वाला हूँ, हाफ ऑफ द प्रॉफिट मैं उन्हें देने वाला हूँ. समझ में आ गई बात. और सबसे अच्छा तरीका है भाई, खुशी मिलती है मुझे. चलो, हैविंग नो स्टाम्प्स. अब मैंने वो नोट तो लिख दिया. अब आपको अगर पोस्ट करना है तो उसके ऊपर क्या होनी चाहिए, स्टाम्प होनी चाहिए. Having no stamps and the R being late. ना तो मेरे पास स्टैम्प थी, जो टिकट आती है टिकट, ना तो वो थी मेरे पास. R being late, मैं लेट हो गया. I didn't post this, तो मैंने इसे पोस्ट ही नहीं किया. And went to bed, और मैं बेड पर चला गया. Went to bed means मैं सोने के लिए चला गया. At about 3:30 AM, 3:30 बज गए सुबह के. AM लिखा हुआ है. I woke widely up, अचानक तेजी से मैं उठा. अकॉर्डिंग टू कस्टम, ऐसी मेरी आदत थी. याद रख लेना क्वेश्चन आएगा. कस्टम का मतलब यहाँ पर है आदत. ऐसी मेरी आदत थी. बिगेन टू रिव्यू माई लाइफ एरर्स. मैं सुबह उठता था 3:30 बजे, अकेला बैठता था और सोचता था, रिव्यू देता था मेरी लाइफ की एरर के बारे में. जीवन में जो गलतियां की हैं, क्या मैंने वो सही किया काम या वो गलत किया. गलत किया तो मुझे नहीं करना चाहिए था, और सही किया तो आगे भी अच्छा कार्य करूंगा. Which are in no danger of ever suffering from loneliness. अब इस लाइन का मतलब समझ लो क्या होता है. मतलब हाउ कहने का मतलब, which are in no danger of ever suffering from loneliness. Suffering from loneliness, इसका मतलब समझ लो. मतलब मैं 3:30 बजे उठता था. अब देखो आप भी कभी उठकर देखना, कोशिश करना. एक दिन आप 3:30 AM पर उठे, क्या होगा, सुनसान होगा, ना कोई आवाज आएगी, पीस होगा. होगा कि नहीं होगा. जब वहां पर पीस होगा, शांति होगी, अब वहां पर आपकी कोई खुद भी आप बुराई करो खुद की तो आपको बुरा नहीं लगेगा. और आप घर वालों के सामने भी और दूसरों के सामने आपकी कोई भी एक कमी बता दे तो गुस्सा बहुत आता है कि नहीं आता है. तो वो इसी बात को कह रहा है. अकेला जब मैं बैठता था 3:30 बजे सुबह सुबह, तो मैं खुद की जीवन की गलतियों को बोलता था. तो मुझे ना एक ना गिल्टी फील नहीं महसूस होती थी, क्योंकि मैं अकेला सुनता था. लोनलीनेस, अकेलेपन. फ्रॉम दीज आई रीच्ड, वहां से मैं कहाँ पहुंचा था, बाय वे ऑफ मिटिगेशन. मैं मिटिगेशन करता था, तीव्रता को कम करता था. क्या करता था, तीव्रता को कम करना. मैं तीव्रता को कम करता था, एक्साइटमेंट को कम करता था. माय रिसेंट के बाद क्या लिखा हुआ है, माय रिसेंट सक्सेसफुल पीस ऑफ चैफियरिंग. अब चैफियरिंग का मतलब क्या है, इधर देखिए, बार्गेनिंग. ING, ठीक है ना, बार्गेनिंग, सौदेबाजी. मैं सोचता था 3:30 बजे उठ गया, मैं सोचता था मैंने पिछली रात को या फिर पिछली दिन मैंने कितने की कोई चीज बेचनी चाहिए थी, क्या नहीं बेचनी चाहिए थी, या मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी. एंड पुट द लेटर टू द डीलर अंडर बॉट. और अचानक उस लेटर को, जो मैंने लेटर लिखा था ना, छोटा सा नोट लिखा था, उसको मैंने किसके बीच में रख दिया, एग्जामिन एंड री एग्जामिन के बीच रख दिया. पूछताछ करने लग गया. क्रॉस एग्जामिन होती है पूछताछ, तुम मुझसे पूछो मैं तुमसे पूछूं. तो मैं पूछ रहा हूँ लेटर में ऐसा क्यों लिखा तुमने, क्या वो सही लिखा था, क्या ऐसा लिखना चाहिए था. तो वो क्या कह रहा है, सुनना. Why give him half, क्यों दू हाफ, दू तो उसे में क्यों दे दू तो. Why be quixotic, क्यों मैं व्यवहारिक बनूं. क्विक्सोटिक का मतलब है
व्यवहारिक। अब देख लो आप सभी, अभी मैंने क्या बताया था कि धन देखकर अच्छे अच्छों का दिमाग परिवर्तित हो जाता है। अभी तो कह रहा था हमें तो आधा प्रॉफिट देना है, और अभी कह रहा है मैं व्यवहारिक क्यों बनूं, उन्हें आधा क्यों दूं। इसलिए चैप्टर जो है वो बताता है कि धन के ऊपर, हमारे धन के ऊपर क्या लेना देना है। धन को देखकर, एक मनी को देखकर हमारा किस प्रकार दिमाग फिर जाता है। वो है ना, कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिक है, या खाए बोराए जग में वा खाए बोराए। तो दूर से कनक का मतलब है धन को देखकर आदमी पागल हो जाता है, ठीक है ना, माया को देखकर। ज्यादा इससे अपन को अट्रैक्शन नहीं रखना चाहिए। कह रहा है वाई बी क्विक्सोटिक, वाई बी मतलब बनना, क्विक्सोटिक व्यवहारिक। क्यों बनूं मैं व्यवहारिक? दिस इज नो वर्ल्ड फॉर क्विक्सोटरी, क्योंकि ये संसार व्यवहार के लायक है ही नहीं। इट वॉज माई आई दैट डिडक्टेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉइंग। भाई उस पेंटिंग का पता तो मेरी आंखों ने लगाया था। जब मेरी आंखों ने लगाया था तो मैं उन्हें प्रॉफिट क्यों दूं भाई? बेचा मैंने, आंखें मेरी थी, नॉट हिज, उसकी थोड़ी थी। ही हैड इंडीड फेल्ड, बल्कि वो तो असफलता पता लगाने के लिए, और वो तो वैसे ही कह रहा था मुझसे लंदन जाऊंगा मैं तो। डिड नॉट नो हिज ओन बिजनेस, वो खुद के बिजनेस को ही नहीं जानता। वाई पुट अ प्रीमियम ऑन इनएप्टीट्यूड, मैं बेवजह उन्हें प्रीमियम क्यों दूं? यहाँ पर प्रीमियम का मतलब भी क्या है? प्रॉफिट। क्या है? प्रॉफिट। क्यों दूं मैं उन्हें प्रॉफिट? दूं तो नो, present of 10 pound at the most would more than adequately meet the case। चलो मैं 49 पाउंड का आधा तो देने वाला ही नहीं। अब मैं कोशिश करता हूँ कि उन्हें मैं कितना दे दूं, 10 पाउंड। हो गई ना? दिमाग चेंज होगा कि नहीं होगा? इसलिए ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, ज्यादा सोचने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और वो भी पैसों के बारे में तो कतई नहीं सोचना चाहिए। अभी तो कह रहा था 49 पाउंड और 10 शिलिंग का मैंने हाफ देना है उन्हें, और आप कह रहा है नहीं नहीं गलत बात, क्यों बनूं व्यवहारिक में? आंखें तो किसकी थी? वो मेरी थी, उनकी थोड़ी थी। 10 पाउंड दूंगा, बस कह दिया तो कह दिया। चलो, स्लीप स्टिल रिफ्यूजिंग टू ऑब्लाइज मी। अब जो है ना नींद, वो मुझे मना कर रही। देखो सेल का मतलब बताता हूँ, फिर मैं हिंदी अर्थ करता हूँ। मतलब सुनो पहले तो भावार्थ। नींद मुझे आ नहीं रही थी, अब इसकी हिंदी कैसे करी? स्लीप स्टिल रिफ्यूजिंग, नींद मुझे मना कर रही थी, टू ऑब्लाइज मी, कृतज्ञता के लिए। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि मुझे नींद आ ही नहीं रही थी। आई टुक अ बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, मैंने छोटी कहानियों की एक पुस्तक को लिया, एंड रीड वन, और उनमें से एक कहानी को पढ़ा। देन आई क्लोज माई आईज अगेन एंड अगेन बिगिन टू थिंक अबाउट द डीलर। और फिर आंखें बंद करी, वापस से मैं सोचने लग गया उस डीलर के बारे में। यार 10 पाउंड देना पड़ेगा मुझे तो। Why send him 10 pounds? क्यों भेजू भला मैं 10 पाउंड? क्यों? It will only give him a wrong idea of his customers. यदि आज मैं 10 पाउंड दे दूं ना, तो वो अपने कस्टमर के प्रति गलत भावना सोचेगा, कि ये सोचेगा यार ये ज्यादा रुपए कमाएगा। None other of whom would be so fair, जो कि फेयर नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। सो स्पॉटिंग, ये तो कुछ ज्यादा ही एक उदारवादी चीज नहीं हो गई? स्पॉटिंग का मतलब है उदार, जेनरस। ज्यादा उदार में नहीं बन रहा हूं, कुछ ज्यादा एज आई, जितना मैं हूं, नहीं। He will expect similar letters every day। यदि आज मैं 10 पाउंड रुपए और लेटर उन्हें दे देता हूं उस डीलर को, तो वो रोज रोज सोचेगा कि यार कल भी मैंने एक पेंटिंग बेची थी, उसका लेटर नहीं आया, उसके पैसे नहीं आए। वो बार बार सोचेगा एंड बी डिसअपॉइंटेड, और वो हो जाएगा उदास। एंड देन ही विल बिकम एम्बिटर्ड, और धीरे धीरे वो एम्बिटर्ड हो जाएगा, कटु हो जाएगा। एंड गो डाउन द वेल ऑफ टीयर्स, और वो टीयर्स की घाटी में चला जाएगा। वेल मतलब होती है घाटी, टीयर्स मतलब आंसू, मिजरेबल क्रिएचर, और वो एक दयनीय प्राणी बन जाएगा। मिजरेबल मतलब दयनीय, और क्रिएचर मतलब प्राणी, ठीक है ना। यदि मैं उन्हें 10 पाउंड दे दूं
तो ये तो गलत सिस्टम हो जाएगा। रोज रोज वो सोचेगा आज लेटर आए, आज लेटर आए, आज पैसे आए, और वो रोएगा अगर लेटर आएंगे नहीं। पहली बात तो ये लुकड़ा नाइस ओल्ड मैन टू, पर एक बात बताऊं ना, वो एक अच्छा इंसान मुझे दिख रहा, बहुत अच्छा इंसान दिख रहा था मुझे सच में। ही लुक नाइस ओल्ड मैन टू। आप पिटी नाया क्राइम, एक दया, न्याय ना कि एक क्राइम यानी अपराध। टू इंजर सच अ नेचर, यदि मैं उस पर दया करता हूं तो वो दया नहीं है। यदि मैं पैसे देकर दया करता हूं, दया थोड़ी हुई, वो तो रोएगा रोज रोज। अब वो रोएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक क्राइम हो जाएगा, एक अपराध हो जाएगा, जिससे नेचर को इंजर करेगा। इंजर का मतलब घायल करेगा। नो 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 नो, 10 पाउंड नहीं दूंगा, गलत बात। नो, 10 पाउंड इज एब्सर्ड। 10 पाउंड तो बेतुका है। एब्सर्ड मतलब बेतुका, बेतुका है। 5 वुड बी प्लेंटी। ना 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 ना, 5 पाउंड ही दूंगा केवल। कितना दूंगा, 5 पाउंड, ज्यादा नहीं दूंगा। 10 would put him above himself, 10 दे दूंगा तो वो इतना बड़ा हो जाएगा, 5 दूंगा तो ठीक ठाक रहेगा। समझ आ रहा है आप सभी को, 8 पार्टिसिपेंट्स को? तो 5 पाउंड दूंगा, कितना दूंगा, 5 पाउंड, ठीक है। While I was dressing the next morning, अगली सुबह जब हुई तो मैं उठा पूरी तरह से, मैंने ड्रेसिंग मतलब कपड़े वगैरह बदले। I thought about the dealer again, वापस से मैंने सोचना चालू कर दिया। Why should I directly? I had for the first time in my life brought off a financial coup. Coup, financial coup. Financial coup का मतलब क्या होता है, लाभ। Financial coup. Directly I had for the first time in my life brought off a financial coup. भाई जीवन में पहली दफा तो मुझे इतना लाभ मिला है, पहली बार। Spoil it by giving a large part of the profit. और इतना बड़ा, कितना बड़ा, 5 पाउंड दूंगा क्या मैं उसे, 5 पाउंड दूंगा तो मैं तो अपने लाभ को तो खत्म कर रहा हूं पूरी तरह से। Was not that flying in the face of the goddess of business? क्या यह बिजनेस की देवी का अपमान नहीं होगा? कौन कह रहा है, इविल्यूकस सोच रहा है ऐसा? समझो, देखो मीनिंग लिख लो थोड़ी सी। हाँ कहाँ गया, हाँ, was not that flying in the face of goddess of business? Flying in the face, flying in the face, ये क्या है बेटा, एक इडियम है। फ्लाइंग इन द फेस, ये एक इडियम है, याद रख लीजिएगा। यू हैव टू नोट डाउन इट ऑल्सो। फ्लाइंग इन द फेस इज एन इडियम which means insult. क्या है, इंसल्ट, इडियम, इंसल्ट, अपमान। गॉडेस मतलब देवी, बिजनेस मतलब व्यापार। क्या ये बिजनेस की देवी का अपमान नहीं होगा क्या, होगा। whoever she may be, अब चाहे वो देवी कोई भी हो पर अपमान तो होगा ना। Was it not asking her to disregard me? Was it not asking her to disregard me? क्या मैं पैसे देकर बिजनेस की देवी का अपमान नहीं कर रहा? और अब अगर मैं अपमान कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस की देवी तुम मेरा डिसरिगार्ड करो। सिंपल सी बात है। ओनली अ डे और सो आफ्टर वी हैड एट लास्ट गॉट ऑन टर्म्स, एक ना एक दिन तो हमें ऊपर जाना ही है। लास्ट गॉट ऑन टर्म्स का मतलब है ऊपर जाना है, हिसाब किताब तो सबका ही होना है एक दिन तो। There is no fury like a woman is caught. और याद रखना इस संसार में there is no fury, fury का मतलब क्रोध,
फ्यूरी का मतलब क्या है? एंगर, क्रोध। लाइक अ वुमन स्कॉन, स्कॉन का मतलब क्या बताया था मैंने? अपमान, इंसल्ट। इसका मतलब भी क्या है? इंसल्ट। और आपको पता होना चाहिए इस संसार में जो एक औरत की इंसल्ट है, उससे ज्यादा गुस्सा, उससे ज्यादा भयानक भय की बात कोई हो ही नहीं सकती। इट वुड प्रोबेबली बी द एंड ऑफ मी, ये तो पूरी तरह से संभवतः मेरा अंत ही होगा। भाई एक औरत को गुस्सा दिलवाना खुद पर, खुद को खत्म करने जैसा है। इट वुड प्रोबेबली बी द एंड ऑफ मी, ये तो मेरा अंत हो जाने वाला है। सिटी मैग्नेट्स आर सक्सेसफुल। देखो मैग्नेट, मैग्नेट का मतलब अगर मैं बोलूं तो मैग्नेट का मतलब चुंबक होती है, पर ये स्पेलिंग चुंबक की स्पेलिंग नहीं है, ये मैग्नेट है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है प्रभावशाली लोग। ठीक है, जो सिटी मैग्नेट्स होते हैं, जो शहर के प्रभावशाली लोग होते हैं ना, आर सक्सेसफुल, वो इसीलिए सफल होते हैं बिकॉज दे डोंट डू दीज फुलिश इंपल्सिव थिंग्स, क्योंकि वो इस प्रकार आवेश वाले कार्यों को नहीं करते। वो बिजनेस की देवी का अपमान नहीं करते, वो बेवजह अपने लाभों को बांटा नहीं करते। इम्पल्स इज द निगेशन ऑफ मैग्नेटिज्म, क्योंकि आवेश में आ जाना, उदारवाद बन जाना, ज्यादा सोचना, इससे आपका मैग्नेटिज्म खत्म होता है, आपकी प्रभावशालिता खत्म होती है, आपका इफेक्ट कम होता है, आपका प्रभाव कम होता है। If I am to make any kind of figure in this new role of fine art, speculator, I must control my feeling. तो इस लाइन का कोई भी लेना देना नहीं है, इस लाइन को हटा ही दो। फिर भी इसका मतलब बताओ। फाइन आर्ट का मतलब है सुंदर कला। फाइन आर्ट का मतलब क्या होता है? सुंदर कला। या इसको दूसरी भाषा में होता है ललित कला। ललित का मतलब ही सुंदर होता है। If I am to make any kind of figure in this new role of fine art, यदि मैं इस फाइन आर्ट के अंदर, इस ललित कला में एक नया फिगर बनाता हूं, कोशिश करता हूं, स्पेक्युलेटर, पारखी बनता हूं, पारखी, आई मस्ट कंट्रोल माई फीलिंग। देखो मुझे मेरी फीलिंग को कंट्रोल करना पड़ेगा। जीवन में पहली बार तो मुझे प्रॉफिट मिला है, मुझे अपनी फीलिंग को कंट्रोल करना पड़ेगा। नो, नहीं नहीं नहीं, 5 pounds इज absurd। 5 पाउंड भी नहीं देने वाला मैं, 5 पाउंड भी नहीं देने वाला मैं। तो गलत है 5 पाउंड तो। 5 पाउंड एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब क्या हो गया? एब्सर्ड का मतलब बता दिया ना अभी मैंने, बेतुका। एब्सर्ड का मतलब क्या बताया मैंने? बेतुका बताया। ये तो बेतुका है। आ डॉसियर of 1 pound will meet the case। 1 पाउंड दूंगा, कितना दूंगा? 1 पाउंड, बस 1 पाउंड। अब देख लो क्या कहा था उसने, समझ लो। 49 पाउंड 10 शिलिंग दूंगा भाई मैं। ओके, इसका आधा दूंगा। कितना दूंगा? आधा दूंगा इसका। उसने फिर कहा नहीं नहीं इतना नहीं दूंगा। कितना दूंगा मैं? 10 शिलिंग दे दूंगा। कितना दे दूंगा? 10 शिलिंग। फिर कह रहा है 10 शिलिंग भी नहीं दूंगा, 5 शिलिंग दूंगा। और फिर कह रहा है 5 शिलिंग भी नहीं दूंगा, कितना दूंगा? 1 पाउंड दूंगा। ओके, a dossier of 1 pound will meet the case। देखो ड्रॉसियर, इसका मतलब क्या है? लाभ, प्रॉफिट। और ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये फ्रेंच वर्ड है। कैसा है? फ्रेंच वर्ड है। याद रखना, डॉसियर इज अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स प्रॉफिट। A dossier of 1 pound will meet the case। चलो
1 पाउंड मिलेगा, 1 पाउंड इस केस को मिलना है। इट विल बी नथिंग टू मी, मेरे लिए 1 पाउंड क्या है भाई, 49 पाउंड है, 1 पाउंड दे दिया, 48 पाउंड तो बचेंगे मेरे पास। एट एनी रेट नथिंग सीरियस, इसमें कोई गंभीर बात नहीं है, बट अ गिफ्ट ऑफ क्वेल एंड मैना फ्रॉम अ क्लियर स्काई टू द डीलर, लेकिन डीलर के लिए बहुत ज्यादा होगा भाई, मैं 1 पाउंड दे दूंगा तो कुछ भी होने देनी नहीं, 48 पाउंड तो बचेंगे मेरे पास, लेकिन डीलर के लिए बहुत ज्यादा होगा। अब इसके नीचे क्या लिख रहा है वो भी देखो, a gift of quail and manna from a clear sky, a gift of quail and manna from a clear sky, it is also an idiom which means आपको कोई ऐसा प्रॉफिट मिल जाए जिसकी आपने अपेक्षा ना की, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ठीक है, हिंदी में बोले तो अप्रत्याशित लाभ। अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जिसे मैंने सोचा ही नहीं, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट, इडियम में लर्न कर लीजिएगा। A gift of quail and manna from a clear sky to the dealer, मेरे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन डीलर के लिए क्या है, a gift of quail and manna from a clear sky, एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, without doing him any harm, ये उसे हार्म में नहीं पहुंचाएगा भाई, ज्यादा धन भी नहीं है तो। a pound will be ample, जो 1 पाउंड है वो एम्पल होगा, ENOUGF होगा, इनफ होगा, accompanied by a brief note, और इसने एक संक्षिप्त नोट के साथ इसे खत्म कर दिया, साथ साथ ले लिया। The note was to the effect, अब नोट जो लिखा था उसका ये प्रभाव था, that I had sold the drawing at a profit, भाई मैंने उस ड्राइंग को एक प्रॉफिट में बेच दिया, which enabled me to make him a present, और मैं इतना समर्थ हो सका कि मैं उसे एक प्रेजेंट दे सकूं, एक उपहार दे सकूं, because it was donkey and old, वो पुरानी थी, perhaps odd, शायद अलग थी, odd मतलब अलग, belief of mine that one should do this kind of thing, और ये मेरे बिलीफ है कि हर किसी को कोई ना कोई एक कार्य करना चाहिए, दया का काम करना चाहिए, गुड लक शुड बी शेयर, क्योंकि अपना जो अच्छा भाग्य है वो अपन को शेयर करना चाहिए, तो लोग जो होते हैं वो अपना दुख जो है, सैडनेस, उसको तो शेयर कर देते हैं ज्यादातर लोगों से, लेकिन कोई भी सुख को शेयर नहीं करता, कहने का मतलब है आपके पास जो भी आपको सुख प्राप्त हुआ है उसे हमें शेयर करना चाहिए। I had the envelope in my pocket, ऐसा नोट लिखकर भाई वो एक लिफाफा मैंने लिया, उस लिफाफे के अंदर मैंने उसको डाल दिया, पैसे डाल दिए और जेब में रख लिया मैंने, पॉकेट में, containing the note and the check, मैंने उसके अंदर एक नोट को रखा जो मैंने नोट तैयार किया था, और 1 पाउंड का एक चेक। When I reached the club for lunch, और उसके बाद मैं रखकर क्लब में चला गया लंच के लिए, जब गेम वगैरह खेलते हैं, ठीक है ना, वो क्लब की बात हो रही है। एंड दैट आफ्टरनून आई प्लेड ब्रिज, और उस दोपहर को जेब में तो क्या था मेरे पास, वो चेक लिफाफा था, और मैंने क्या खेला, आई प्लेड ब्रिज, मैंने ब्रिज खेला, ब्रिज क्या है, गेम, गेम है ब्रिज। सो डिजास्ट्रसली, डिजास्ट्रसली मतलब भयानक तरीके से, भयानकता से, ठीक है, that I was glad I had not posted, और मैं खुश था कि बढ़िया है मैंने उसे पोस्ट नहीं किया। वापस से समझ लो, मैंने उस चेक को लिया, लिफाफे में डाला, नोट को लिफाफे में डाला, और मैं कहाँ गया, क्लब गया खेलने के लिए,
और उस दिन मैंने दोपहर को बहुत तेजी से भयानक रूप से ब्रिज खेला, गेम खेला और मैंने खुश हुआ कि बढ़िया है, मैंने उस जो लिफाफा है उसको मैंने पोस्ट नहीं किया। वो खुश था। क्यों? ऐसी क्या घटना घटित हो गई कि वो खुश था? देखो नेक्स्ट पर क्या लिखा हुआ है। आफ्टर ऑल सच बार्गेन्स आर ऑल पार्ट ऑफ द गेम। देखो इस प्रकार के जो सौदेबाजी होती है वो एक गेम के हिस्से होते हैं। बाइंग एंड सेलिंग आर परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर बिटवीन डीलर एंड कस्टमर। खरीदना और बेचना सीधा संवाद होता है किसके बीच में? कस्टमर और डीलर के बीच में। वो क्यों खुश था कि बढ़िया मैंने उसे पोस्ट नहीं किया? क्योंकि जब उसने ब्रिज खेला ना, तो ब्रिज खेला पैसों का। जब पैसों का ब्रिज खेला उसने, तो जो पैसे थे ना 48 पाउंड्स और 10 शिलिंग, उसने वो सारे के सारे पैसे ब्रिज में हार गया, वो सारे खत्म कर दिए। उसके बाद लिफाफे में उसका 1 पाउंड बचा हुआ था जो वो डीलर को देने वाला था, वो भी निकाल कर उसने सारा खर्च कर दिया। कहने का मतलब है ओवरऑल सारा प्रॉफिट खत्म हो गया। उसके पास भी जो अच्छा काम वो करने वाला था वो भी चला गया, केवल और केवल धन के कारण या सोच के कारण। तो हमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, सोचा वहां जाना चाहिए जहां बहुत ज्यादा जरूरी हो। इसलिए लिखा गया है खरीदना और बेचना एक सीधा संवाद होता है डीलर और कस्टमर के बीच में। द डीलर आस्क एज मच एज ही थिंक ही कैन स्टार्ट एंड द कस्टमर हैविंग पेड इट इज अंडर नो ऑब्लिगेशन व्हाटएवर टू द डीलर द इंसिडेंट इज क्लोज्ड। डीलर और ये है कस्टमर, इनके बीच में कोई एहसान की बात नहीं होती। डीलर उतना मांग सकता है जितना वो चाहता है, कस्टमर उतना कम देना चाहता है जितना वो दे सकता है। डीलर अगर सामान देता है तो भाई मनी भी लेता है, कस्टमर अगर मनी देता है तो वो सामान भी लेता है। कहने का मतलब है दोनों के बीच में सीधा संवाद होता है, किसी का किसी के ऊपर एहसान नहीं होता है। दिस इंसिडेंट इज क्लोज्ड, द इंसिडेंट इज क्लोज्ड, ये जो घटना है ये पर समाप्त होती है। और इस घटना के अंदर, इस स्टोरी के अंदर आपने ये पढ़ा कि हमें ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। हालांकि एक बात है कि हमें अच्छा विचार करने चाहिए, पर इतना भी नहीं सोचना चाहिए कि अपने जो नोबल थॉट्स हैं हम उनको वॉश अवे कर दें, हम उनको भूल जाएं या छोड़ दें। हमें अच्छाई पर विश्वास करना चाहिए। वो भलाई का काम करने वाला था, थोड़ा दया का काम करने वाला था, लेकिन सोच कर, इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है थर्ड हॉर्स। इतना वो सोच कर अपने जो अच्छे विचार है उनको भी भूल गया। ठीक है, आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम चलेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स के पास। एक दिन हम ऐसा रखेंगे जो लाइव सेशन होगा, जिसमें हम कोई भी मतलब पढ़ाएंगे नहीं उस दिन अपन प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास लेंगे। जितनी भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हो मीनिंग के रिगार्डिंग, क्वेश्चंस आंसर्स के रिगार्डिंग, उन सभी को हम पूछेंगे, डिस्कस करेंगे उनके बारे में हम। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।